ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ बहुत ही इंटेलिजेंट, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काबिल दोस्त हैं हमारे साथ। आई रजिस्ट फ्रॉम होम की बहुत अहम हिस्सा, बहुत अहम रोल प्ले करती हैं लूमा यासीन, जिन्हें हमने देखा है पाक सर्कस के मैदान में धरना मंच में अपने बेटे के साथ आते हुए, राइट लूमा? और यस वहीं यस, से ऑफ पढ़ कोर्स। के रात में एग्जाम दिया था। वो बिलाल, एग्जाम बिलाल इज द देता नेम। था। बिलाल, एग्जैक्टली या। तो मैं देखती थी। तो वी हैव, हम अब एक पैनल डिस्कशन आज हम शुरू कर रहे हैं। वो ये है कि हम आज जो देख रहे हैं, मार्केट ही बोलेंगे या सोशल मीडिया भी एक मार्केटिंग ही है। मार्केट में जो न्यूज है ना, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, स्वदेशी डिबेट चल रहा है। इफ यू रिमेम्बर, स्वदेशी एग्जैक्टली। मूवमेंट हमारे हिस्ट्री का, हमारे इतिहास का, आजादी से पहले का बहुत अहम हिस्सा है। वहां पे बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्वदेशी मूवमेंट में, और जिन्हें आज भी हम फॉलो करते हैं। इनफैक्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनको फॉलो करते हैं। उनके बोले हुए जो शब्द रहे, उनमें से जैसे आत्मनिर्भर शब्द हुआ और जैसे एकता का जो शब्द हुआ, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था 1906 में, पोथो में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हम उस देख, हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, हम फिलहाल अभी प्रेजेंट में हैं। जो हो रहा है इंडिया, चाइना, वेदर चाइना हैज इंट्रूडेड और नॉट, अभी ये एक क्वेश्चन मार्क है। यू ऑल ऑफ यू नो व्हाई। हम उस बहस पे भी नहीं जा रहे हैं। हम जिस बहस पे हैं वो ये है कि अभी फिलहाल प्रेजेंटली इंडिया में क्या हो रहा है, छोटे छोटे दुकानों में क्या हो रहा है, जो इतनी बड़ी मार्केट इकोनॉमी चाइना की डिजिटल रूप में, और चाइना के खिलौने, चाइना के उत्पाद जिस तरीके से हुआ है, जो भी चाइना का बिजनेस है इंडिया में, उसको टारगेट करने के लिए मिचल्स निकाले जा रहे हैं, ये निकाला जा रहा है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीज यूज किया जा रहा है, दैट स्वदेशी, हमको जो हमारा भारत जो है, अब हम स्वदेशी सामान जो है उत्पाद करेंगे। लूमा, एग्जैक्टली। टेल मी कि आपने क्या देखा, बिकॉज आप बहुत पॉजिटिवली न्यूज फॉलो करती हैं और करंट अफेयर्स आपका माशाल्लाह बहुत सही है। टेल मी लूमा, फ्यू इंसिडेंट्स दैट क्रॉस योर आईज। देखिए, मुझे दो चीजों का रुख नजर आता है इसमें। एक तरफ जैसे हर चीज में अभी ये हो रहा है ना कि गरीब ही मारा जा रहा है, तो अभी इस मूवमेंट में जो लोग जाहिर है, ऐसा सिचुएशन खड़ा हो गया है, लोग गुस्से में हैं और आउटकम आएगा। लेकिन इस जो ये आउटकम आ रहा है, लोगों का जो रेसिस्टेंस है, इसमें भी दो तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। एक ये, एक तरफ तो अभी आप सूरत में ले लीजिए, हमने सबने देखा होगा, टीवीज, लैपटॉप्स और जितने भी मतलब डिवाइसेस थे, सब बालकनी से फेंक रहे थे, ऊपर से मार मार के तोड़ रहे थे। ठीक है। फिर कोलकाता में भी प्रोटेस्ट हुआ, प्लकार्ड लेकर के सब खड़े हो गए। बहुत जगहों में तो जिनपिंग की, जो चाइना की प्रेसिडेंट है, उनकी पुतला फूका गया। किसी ने तो बाय मिस्टेक, आई थिंक यू माइट नोइंग दैट, बाय मिस्टेक किंग जोंग का ही पुतला फूक दिया। ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। आज सुबह ही का मैंने एक न्यूज में मैं जा रही थी, तो वो मलाड में किसी पॉलिटिकल पार्टी के विंग ने एक शॉप को वैंडलाइज किया। एक क्या, तो शायद कई शॉप को वैंडलाइज किया, क्योंकि वो चाइना के टॉयज बेचता था। ठीक है। फिर एक मिनिस्टर, आज एक मिनिस्टर का भी आज या कल मेरे ख्याल से भाषण आया कि रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट को, चाइनीज डिशेस को हमको अवॉइड करना चाहिए। सेलिब्रिटीज भी अब इसमें कूद रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि अब आप रेस्टोरेंट की बात ले लीजिए, दे आर द ओनर्स आर इंडियन, दे आर नॉट चाइनीज पीपल हु आर ओनिंग द चाइनीज रेस्टोरेंट। वी हैव टू गेट इनटू द मीनिंग। ठीक है, वो इंडियन है, जो प्रोडक्ट जो हम खा रहे हैं वो भी इंडियन ही है। इट्स जस्ट द लेबल के यहाँ ट्रेडिशनल वो फूड वहां के। ठीक है। तो फिर आप शॉप्स को ले लीजिए, वो गरीब बंदा क्या करे जिसने इतने सारे पैसे लगा करके सारी चीजों को खरीद के अपनी दुकानों में सजाया है, और उसके बाद हम जाकर के उसको तोड़ दें, फोड़ दें, बर्बाद कर दें। द क्वेश्चन इज, व्हाई नॉट बिफोर इन्वेस्टिंग मनी ऑन दैट, व्हाई नॉट आफ्टर इन्वेस्टिंग मनी? हम पैसे लगा करके फिर अपने पैसे को क्यों जलाए, क्यों जला एग्जैक्टली रहे हैं? हम एग्जैक्टली पैसे लगाने से पहले उसका स्टेप क्यों नहीं लेते?
कि वो चीज हमारी मार्केट में आए ही नहीं। हमको, मेरा कोई इन्वेस्टर, मेरा कोई इंडियन इन्वेस्टर या कोई इंडियन बंदा वो जाकर के होलसेल में जाके वो खरीदे ही नहीं कि उसको बेचना पड़े, वही बेचे। क्यों वो एग्जैक्टली। बेचे? क्या हम इतने इफिशिएंट नहीं है कि हम ये काम कर सके? अब मैं बता रही थी जैसे कि शुरू में के दो पहलू हैं, ये मैंने एक पहलू, हाँ नौशीन आप बोलिए। ओके ओके, नहीं, आप अपना दूसरा पहलू बोलिए लूमा प्लीज। एक पहलू जो ये, जो अब गरीब जो मतलब हर जगह जो हो रहा है, मतलब गरीब गरीब जिसने स्टॉक किया हुआ है उसको मारा जा रहा है, उसका मार खाएगा वो, उसके पैसे जाए। दूसरा पहलू ये है कि जैसा ही ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, रेडमी नोट का स्टॉक आउट हो गया, वो पूरा स्टॉक आउट हो गया, वो अभी स्टॉक में नहीं है। वन प्लस प्रो नया मोबाइल लॉन्च हुआ था और लॉन्च होते के कुछ ही मिनटों के अंदर उसके सारे पीसेस खरीद लेंगे, वो खत्म हो गया, वो नहीं है मार्केट में। फिर आप क्रिकेट एसोसिएशन या किसी को भी देखें, वीवो उसको अच्छे से स्पॉन्सर कर रहा है और उसको भी अभी तक टर्मिनेट करने या कोई चीज के हमारे कानों में नहीं आई ऐसी कोई बात कि टर्मिनेट कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स को देख लीजिए, एक तरफ बड़ी आयरनी है, सारे न्यूज चैनल्स को ये चाइनीज याओमी एंड वीवो सब उसको स्पॉन्सर करते हैं। आयरनी ये है कि एक तरफ न्यूज एंकर टीवी के स्क्रीन के बीचों बीच बैठ करके बोलता है कि हमें बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, और उसी स्क्रीन के एक छोटे तरफ लेफ्ट या राइट में एक छोटा सा एड चलता रहता है जो Xiaomi या वीवो का होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है? मतलब ये इतना हिपोक्रेसी कि क्यों? ये दूसरा पार्ट है, मतलब ये भी, ये एलीट और जो लोग हैं, जो दूसरे क्लास के लोग हैं, वो लोग नहीं इसको ये कर रहे हैं, मतलब जो वो जहां के तहां है, लेकिन गरीब जो उसको खरीद के ठेला लगा के बेच रहा है कोई चाइनीज प्रोडक्ट या छोटी छोटी आइटम, उस पे जाकर के उसका माल, उसकी चीजों को खराब करना, बिल्कुल तो ये कहाँ हम जा रहे हैं? Exactly, Luma, you have certain questions. Exactly, Imran, I'm coming to you only. कि क्योंकि आप फील्ड में ज्यादा रहते हैं और हम लोग ये ऑलरेडी ग्रुप में डिस्कस करते हैं, तो इमरान, आई वुड वांट योर व्यूज। जो लूमा ने दो पहलू बताए जो हो रहा है, एक जो हो रहा है वो रेजिस्टेंस, जो लूमा ने बोला, जो रेजिस्ट किया जा रहा है, और दूसरा ये पहलू है कि मार्केट चल रहा है बराबर से। एग्जैक्टली। एप्पल, आप एप्पल को ले लीजिए, एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो ताइवान बनाता है। नहीं, इसका सीधा आंसर, इसका सीधा रिजल्ट ये है, ये जो रोड पे है ना, ये पर्टिकुलर किसी एक संगठन से इसको छोड़ा गया है मार्केट में कि असल मुद्दे से कैसे भटक जाए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस गवर्नमेंट बंदे ने तो इस शॉप में ट्रेड लाइसेंस लिया, जीएसटी लिया है, मतलब आपने ऑथराइज किया इस शॉप को, तो आपको वहां पे, अब गवर्नमेंट को एक हमारी वीकनेस कहाँ हो रही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी वीक हो गई है कि हम अपने ही बंदों की इंश्योरेंस नहीं कर पा रहे। जिस तरह से जब कोई इंश्योरेंस बेचता है तो उसमें आरबीआई का एक होता है कि लाइक एक अश्योर्ड अमाउंट आपको सम अश्योर्ड दिया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि अब गवर्नमेंट इमीडिएट बॉयकॉट करने के ऊपर आप विकल्प ढूंढ लें, विकल्प ढूंढे। जिस बंदे ने अपनी पूंजी लगाई है, आप उसको इंश्योर्ड करें कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप इसको बॉयकॉट करो। सेंट्रल गवर्नमेंट, आप तोड़ फोड़ करने से नहीं होगा। आपने बीसीसीआई जयशाह के ऊपर कभी जाकर सवाल नहीं किया, भाई बीसीसीआई से हटाइए वो वाली चीज, आपने वीवो लगा कर रखा है। आप बीसीसीआई जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब हेल्दी स्पोर्ट्स क्लब है, अभी एट प्रेजेंट सबसे हेल्दी है, आपने वहां पे भी नहीं बोला। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वाकया, फॉरेन पॉलिसी पे जो स्टडी नौशीन ने किया, वो बताइए इसका सीधा असर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जब वीक रहती है तो ही हमारे पूरे डामाडोल हो जाते हैं। और ये जो रोड पे कर रहे हैं ना, मतलब ये उन्हीं हेड एंड टेल दोनों आप ही का है। एक तरफ होता है कि लाइक फॉरेन मिनिस्ट्री हमें बोलते हैं कि हम ना वहां गए ना वो हमारे यहाँ है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्ट्री कहते हैं कि इतने सो एंड सो नंबर्स आए, राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि सो एंड सो इतने नंबर्स आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना वो वहां आए ना हम वहां पे गए। तो फिर हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए? सवाल तो जनता करना चाहती है, ये जनता का हक बनता है कि जनता सवाल करेगी कि 20 जवान हमारे शहीद कैसे हो गए, कोई भी हमारे एक दूसरे से नहीं गए। तो ऐसा क्या हो गया, क्या हम रातों रात ऐसा क्या अजूबा हो गया? ऐसे तो न्यूज में ऐसा है कि 6 जून से ही हलचल चल रही थी, फिर आपके स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए? ऐसे बहुत सारे। और बॉयकॉट के ऊपर हमें सरकार से मेरी डिमांड ये है कि आप इंश्योर्ड करें उन शॉप ओनर्स को कि भाई आप दूसरा विकल्प लो, मैं आपके साथ हूँ। सरकार को अपफ्रंट होकर सामने आना है। नौशीन, एग्जैक्टली
इमरान एक्चुअली ही इज वन ऑफ द सिटीजन, और वो ये बात अगर कर रहे हैं, सवाल अगर कर रहे हैं, तो ये मैं बता दूं कि इंडिया हैज अ यूनिटरी एंड पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जो प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। जनता है, सवाल करेगी, और यही खूबसूरती है भारत देश की, ठीक है। और इसीलिए आप सवाल कर रहे हैं बाकायदा नाम लेकर, क्योंकि हमें ये हक दिया है हमारी सरकार ने ही। लुमा, डू यू वांट टू से एनीथिंग, या फिर मैं कुछ बोलूं? नहीं नहीं, आप बोले। वही इमरान की बात से मतलब मेरे को वही बात वही है कि एक तरफ जैसे कि हम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं इतने एफिशिएंट हैं, व्हाई नॉट वी, लाइक हम क्यों डिपेंडेंट हैं। आत्मनिर्भर की जो बात है तो यही पॉइंट यहीं से शुरू होता है कि हम क्यों नहीं, हमको क्यों चाहिए, हम क्यों, उनका प्राइस इतना ल्यूरिंग क्यों होता है, उनकी चीजें ऐसी क्यों होती हैं जो हमारे पब्लिक, आपको पता है चाइना के पेपर में छपता है कि इंडियन पब्लिक कैन नॉट रेसिस्ट चाइनीज प्रोडक्ट। क्यों वो इतना गर्व से कह सकते हैं, क्यों? मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हम हमारे अंदर क्या कमी है। अब आपको मैं एक फैक्ट शेयर करूंगी। जैसे हमारे यहाँ कोई भी चीज लेबर में जब कोई काम करते हैं तो जिस तरह का डिले और जी चीजें हम महसूस करते हैं, ये एप्पल का प्रोडक्ट था, वो चेंडू सिटी चाइना में ही बनता है, ताइवान की कंपनी उसको मॉनिटर करती है। तो जब एप्पल का जो फर्स्ट लॉन्च था ना, पहला जो लॉन्च था, तो उसके ठीक 48 घंटे पहले स्टीव जॉब ने कहा कि मुझे स्क्रीन पसंद नहीं है इसमें मुझे कुछ चेंज चाहिए। एंड रिमेंबर, मार्क माय वर्ड, के उसमें सिर्फ 48 आवर्स ही बाकी थे उसको प्रोडक्ट को लॉन्च होने में। मैनेजर ने 20,000 वर्कर्स को रात के मिड ऑफ द नाइट उठाया, सबको चाय बिस्किट दिया और फिर बोला कि काम पे लग जाओ। एंड बिलीव मी, विदिन द लॉन्च पीरियड वो 48 आवर्स में उन्होंने काम खत्म किया, और एप्पल उसी वक्त उसी समय लॉन्च हुआ जब वो होना चाहता था। तो इतने इफिशिएंट हम क्यों नहीं हो सकते? व्हाई कैन नॉट वी वर्क अकॉर्डिंगली? यू नो, सेल्फ सफिशिएंसी की अगर आप बात कर रहे हैं लुमा, तो मैं एक बात बताती हूँ कि यूएस, अगर हम लोग थोड़ा सा चाइना से हटके यूएस, इंडो यूएस रिलेशन देखें, इंडिपेंडेंस से पहले ना यूएसए को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था भारत में, कि ये जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश राज जब थी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेना था। एक जरा सा भी प्रेशर नहीं बनाया इन लोगों ने लॉर्ड चर्चिल पे और एटली पे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए जब एक लीडिंग इकोनॉमी की शक्ल में आई, तब उसने शिकंजे जमाए इंडिया पे। क्यों? ये जो सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रही है, इंडिया के पास रॉ मटेरियल बहुत है, इंडिया इज वेरी रिच, इंडिया हर तरीके से रिच है, और तब से इंडो यूएस रिलेशन जो है वो अच्छा होना शुरू हो गया। थोड़ा सा 1970-71 में थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन फिर 1980 और 1990 के बाद बहुत अच्छे रिलेशन यूएसए के हो गए लीडिंग इकोनॉमी की। क्यों? क्योंकि इंडिया रिच है, रिसोर्सेज में रिच है। हमारी सरकार क्यों नहीं रिसोर्सेज को यूज कर रही है? Exactly, that's my point, Naushin. That's my point. First you allow the things to be imported, okay? पूरा मार्केट में उन्होंने कब्जा कर लिया। अब हम 10 तरह के ये लगाए कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। इससे क्या होता है? हमको तो उसी लेवल में काम करना है ना। वी हैव टू स्टॉप द इम्पोर्ट थिंग एंड वी हैव टू अपनी सेल्फ एफिशिएंसी, अपने प्रोडक्ट को, अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज को, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, अपना प्रोडक्ट बढ़ाना है ना। बिल्कुल स्वदेशी के ऊपर आप बोल दो पहले। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, आप एक्चुअली स्वदेशी को लेके एक डिबेट है, ठीक है, ये डिबेट जो चल रहा है कि हम स्वदेशी होना चाहते हैं, हम अपने देश को, जैसे अभी लुमा ने कहा, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमें अपना कुछ करना चाहिए, हम वो मूवमेंट से लेना चाहते हैं, हम अपने इतिहास से पढ़ना चाहते हैं, इतिहास को फॉलो करना चाहते हैं, जो अच्छा इतिहास है। इमरान, इफ यू वांट टू ऐड कुछ, तो उसके बाद फिर मैं ऐड करूंगी, आप बोलिए। नहीं, बिल्कुल मेरा वही मानना है कि इतिहास से हम लोगों को लेना है। स्वदेशी का मतलब ये नहीं हो रहा। स्वदेशी जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो हम बहुत सी चीजों के विकल्प हम लोग ले पाएंगे। और ये सारी चीज क्या हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है, हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है क्या? ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को चाइना कैप्चर करके बैठा, क्या हम नहीं पैदा कर सकते? इंडिया के अंदर वो पावर है। हमें पॉलिसीज चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए जो गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है। exactly. हमें इंडिया को चाहिए। आप
पेटीएम बनाने के बावजूद भी 40% का स्टेक हमने चाइना को दे दिया। क्या जरूरत थी? हमारे पास इंडिया में क्या नहीं था? तो ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट सपोर्ट अगर नहीं करेगी तो बंदा बाहर की तरफ देखेगा। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास जब सब कुछ है, आप स्वदेशी आत्मनिर्भर बोलने के बाद भी आपने एक ऐसा कोई चीज, आपने आत्मनिर्भर बोलने के बाद भी महाराष्ट्र बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट आपने रद्द अभी किया जाकर, बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट आपको पहले रद्द करना चाहिए था। सो आत्मनिर्भर बनने के बाद भी महाराष्ट्र ने ये चाइना, ये गलवान वैली हादसा के पहले 3 दिन पहले महाराष्ट्र ने चाइना को ऑर्डर दिया। तो मामला ये होता है कि सिर्फ कागज पे आत्मनिर्भर नहीं, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिकली आना पड़ेगा, रोड पे जनता से मिलना पड़ेगा और आपको अश्योर्ड करना होगा कि बहुत हम आपके साथ हैं, आपको क्या लगेगा ये बताइए, सिर्फ हवाई बातों से नहीं होगा। एग्जैक्टली और जनता सिर्फ मेट्रोपोलिस में बैठी नहीं होती है। लूमा इमरान, अगर आप अग्री करते हैं या नहीं, सिर्फ मेट्रोपोलिस में बैठी नहीं होती, बड़े बड़े हवाई अड्डे पे नहीं बैठी होती जनता। एक्चुअल जो जनता है इंडिया की, लुक टुवर्ड्स द विलेजेस। आप पहले विलेजेस मूवमेंट में क्या बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव होना है आपको। सबसे पहले गरीबों को देखिए, किसानों को। इमरान, आप कुछ कल किसान के बारे में बोल रहे थे, टेल मी समथिंग अबाउट दैट। एग्जैक्टली इस देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा अगर कोई मरा है, सबसे ज्यादा जुल्म सहा है, टॉर्चर सहा है, तो वो किसान है। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, 70 साल में आज तक हम लोग किसान के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाए, प्रॉपर सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाए। आज किसान को सुसाइड करना, जो पूरे देश को अनाज दे रहा है, हम उसके लिए सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाए। फिर आप एक दूसरे पे लगाते हैं कि हमने 70 साल में ये किया, तो दूसरा पूछते 70 साल में आपने क्या किया। यही डिबेट पे हम लोग फंसे हुए अभी तक। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई एग्जैक्टली हमें अपनी प्रायोरिटीज को ना फिक्स करना होगा, प्रायोरिटी वाइज चीजों को सॉल्व करना होगा। ये इट्स हाई टाइम वी एवरीबडी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे हम जनता लेवल पे हो, हर किसी को इस बात को समझना है कि चीजों को प्रायोरिटाइज, अपने टैलेंट को खुद पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं, इंडिया क्या कर सकता है, ये दुनिया को दिखाना है। लूमा, आपने शुरुआत में एक शब्द का व्यवहार किया था, वो था रेजिस्टेंस। मैं ये बता देना चाहती हूँ, जब हम अपने इतिहास से पढ़ रहे हैं, जब हम अपने इतिहास से सीख रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इतिहास में 3 तरीके का था, एक एक्सट्रीम, एक मॉडरेट और एक पैसिव। हम बिल्कुल भी एक्सट्रीम रेजिस्टेंस में नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, हम पैसिव रेजिस्टेंस करना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं इस मीडिया के थ्रू। रास्ते पे आके हमारा इतना हक है, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि सिर्फ रेजिस्ट करने से नहीं होता है। कौन क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम क्या कर रहे हैं। मैं ये सवाल आप लोग दोनों से करना चाहती हूँ कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट लुमा विल से, देन इमरान विल कंटिन्यू, एंड एनीवन लाइक, अगर आपको लगता है। सबसे पहले तो हमें ये तैयारी करनी चाहिए, हमारे बच्चों से शुरू होती है कि सेल्फ इफिशिएंसी का जो सही मीनिंग है ना, वो हमको खुद भी सीखना होगा। लेट्स मेक अ न्यू इंडिया। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अपने बच्चों को भी यही एजुकेशन देनी होगी कि बी सेल्फ एफिशिएंट। और जो आत्मनिर्भर जो मोदी जी ने कहा है, बिल्कुल सही, हमें भी उसी आत्मनिर्भर को, उस वर्ड को सही से पकड़ना होगा, सही से समझना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उसी में हमारा सक्सेस, हमारी तरक्की, इंडिया की तरक्की इसी में है। एग्जैक्टली मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जबान से आत्मनिर्भर बोलने से नहीं होगा। जब आप हमें बोल दिए हम आत्मनिर्भर होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जनता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आपकी खबर आ जाए कि ये फलाना, जैसे पटेल साहब की मूर्ति जब बाहर गई थी, जो ऑर्डर बाहर गई, तो आपको रास्ते पे उतरना और सरकार को झिझोड़ के पूछना कि भाई आत्मनिर्भर इस देश में होगा, हम बाहर ऑर्डर नहीं देंगे, हमारे देश में जो कुछ बनेगा। क्योंकि आज किसी एक नेता का मैंने एक देखा, प्रैक्टिकली उसने करके दिखाया। अच्छा, जो अच्छी चीजें बोलना पड़ेगा, उसने एक प्लांट लगाकर बोला कि हम आने वाले जनरेशन को इससे बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते, तो उन्होंने किया। तो आत्मनिर्भर जबान से बोलना नहीं होगा, आपको वो करना होगा, एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। उसके बाद सारा मोटिवेशन, फिर लोग अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। मोदी जी, आपकी भाषण से नहीं होगा, आपकी कैबिनेट में ही कोई प्रॉब्लम है, आपकी कैबिनेट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक बोलता है 200 थे, एक बोलता है 250 थे, और आपने बोला तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब हमारे 20 जवान शहीद हुए कैसे? एक दूसरे को मार दिया क्या उन्होंने? हुआ क्या है? ये जनता को सवाल अब करना चाहिए था। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाह रहा हूँ लुमा और नौशीन से,
आजकल भारत में एक ट्रेंड चल रहा है, जो भाई लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक ट्रेंड चल रहा है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, इस वक्त क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग एडमिट कर चुके हैं कि मोदी जी से मिस्टेक हो गया है, ये वाला वो एडमिट कर चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिस्टेक किया है अपने पॉलिसीज में। वो इसलिए बोले क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, मोदी जी के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसका मतलब हो रहा है कि वो एडमिट कर रहे हैं, बस उनके अंदर थोड़ा सा हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो सामने खुल कर आए। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि सामने जाए, उनको समझाए और देश के भलाई के लिए रास्ते पे उतरे। किसी पर्टिकुलर नेता के लिए आप लड़ेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप देश के लिए लड़े, नेता अपने आप पैदा हो जाएगा। लूमा ने बोला, मैंने एक सवाल किया था कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी क्या ड्यूटी है। लूमा की तरफ से जवाब आया सेल्फ एफिशिएंट। आपको सेल्फ एफिशिएंट होना पड़ेगा, अपने बच्चों से शुरुआत करनी होगी। और इमरान ने कहा कि अवेयरनेस, हमें अवेयर करना पड़ेगा। मैंने लास्ट ऑडियो वीडियो में भी यही बोला था कि अवेयरनेस अपने लेवल से हमें करते रहना है, हमें नहीं मालूम, और बिल्कुल अपने संवैधानिक हक लेते हुए ये करना है। आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड 20 minutes and we would wrap up. I would like Luma to give us the concluding, not the remark, and just to the audience say कि आप audience को बोलिए COVID-19 में आप घर पे रहें, सेफ रहें, and we will continue. Luma, you stay safe, exactly, stay safe, stay healthy, और बिल्कुल COVID-19 को बिल्कुल हल्का ना लें। बिल्कुल इसको समझे कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, लोग मर रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ख्याल रहे और अपने देश के साथ, अपने हिंदुस्तान के साथ खड़े रहें। लेट्स बी विद इंडिया। Yes, let's be with India. Let's rebuild Bengal and let us rebuild our India, our syncretistic, our India. Jai Hind, Jai Bharat. Imran and Luma. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, Jai Hind.